बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। A person's utmost trust on Guru and believing in all the good deeds makes a man glorious and superior in this deadly world। एक समय की बात है, रामू नाम का एक बड़ा ही मेहनती भजन सुमिरन करने वाला, अपने गुरु पर विश्वास करने वाला किसान एक गांव में रहता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके पैर में एक खूंटी चुभ जाती है, और जब वो ये देखता है तो ये सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि ये मुझे ही चुभ गई, अगर और किसी को चुभ जाती तो अच्छा नहीं होता, मुझे भी बुरा लगता, और उसको उखाड़ने लग जाता है। और जैसे ही उसको उखाड़ता है तो उसे स्वर्ण मुद्राएं दिखाई देती हैं, उसे कुछ सोने के सिक्के दिखाई देते हैं, और सोचने लगता है कि भला ये किसके हैं, क्योंकि ये तो मेरे है ही नहीं, मैंने तो इन्हें यहाँ रखा ही नहीं है, तो ये किसके हैं, तो मैं इन्हें अपने साथ क्यों लेकर जाऊं जब ये मेरे है ही नहीं, और अगर ये मेरे हैं तो जिस परमात्मा ने मुझे दिखाए हैं वो स्वयं ही इन्हें मेरे घर पहुंचा देंगे। ऐसा सोचकर वे अपने घर वापस चला जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि ऐसे खेत में काम करते हुए मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिखाई दी, परंतु जो चीज़ मेरी है ही नहीं तो मैं उसे घर पर लेकर क्यों आऊँ, मैं तो उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ आया हूँ, अपने गुरु के भरोसे मैं उन्हें छोड़ आया हूँ। और रामू की पत्नी तो उससे भी ज़्यादा भोली थी, और ये बात जाकर पड़ोसी को बता देती है, और पड़ोसी बहुत ही चालाक थे। लालच के वशीभूत होकर वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, और रात को खेत में पूरे परिवार के साथ जाते हैं खेत में, और वहाँ खोदने लग जाते हैं ताकि उन्हें भी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएं, कुछ हीरे जवाहरात हो तो वो भी प्राप्त हो जाएं। खोदने लग जाते हैं खेत को रात के अंधेरे में, और तब उन्हें 5 बड़े बड़े पात्र प्राप्त होते हैं, परंतु 5 पात्र में एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं होती। वे 5 पात्र भरे होते हैं तो पहाड़ी बिच्छुओं से भरे होते हैं। ये देखकर वे पड़ोसी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि रामू ने तो हमें मारने के लिए बड़ी ही अच्छी योजना बनाई थी, बहुत ही अच्छी योजना बनाई, परंतु वह सफल नहीं हुआ। और जाकर उन 5 पात्र को रामू के घर के आगे रख आते हैं और सोचते हैं कि अब बिच्छू इन्हीं को काटेंगे तो दोनों पति पत्नी की लीला स्वयं समाप्त हो जाएगी, और जाकर घर पे शांति से सो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु पर विश्वास करता है, परंतु जो व्यक्ति अपने भगवान से, अपने इष्ट से प्रेम करता है, उस भगत के साथ कभी कुछ गलत कैसे हो सकता है। उस भगत के साथ तो कुछ गलत हो नहीं सकता जिसे अपने गुरु पर भरोसा है, जिसे अपने गुरु पर विश्वास है। और जब रामू सुबह उठता है, अपने दरवाजे पर जाता है और जाकर देखता है कि 5 बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं, और 5 पात्र स्वर्ण मुद्राओं से सुशोभित हैं, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए हैं, हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। वे सारे बिच्छू सोने के सिक्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखकर वे अपने गुरु का धन्यवाद करता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है, अपने भगवान का शुक्रिया करता है कि कितनी अपरंपार लीला है गुरु की, कितनी अजब महिमा है गुरु की। तो हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी, हमारी गुरु भक्ति, हमारा विश्वास किस प्रकार हमारे जीवन में काम आता है, किस प्रकार हमारा लाभ करता है। परंतु कुछ लोग केवल दिखावे के लिए अच्छा बनते हैं, दिखावे के लिए तो बाहर से अच्छा बनते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि ईश्वर तो हमें भीतर से पहचानते हैं,
हमें ईश्वर भीतर की गहराई से पहचानते हैं, गुरु हमें अंदर से पहचानते हैं। और जो कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है वो भी अच्छे कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। किसी दिखावे, किसी अहंकार के कारण हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये अहंकार, ये दिखावा केवल इस संसार में चलता है, इस झूठी माया में चलता है। गुरु और भगवान के सामने ये दिखावा, ये अहंकार कभी भी नहीं टिकता। जय माता की। जय माता की, जय माता की। ताली बजाओ, ताली। ऐसे ही एक शिष्य अपने गुरुदेव से जाकर पूछता है कि गुरुदेव, मैं तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं करता, परंतु फिर भी मुझे अपने जीवन में केवल धोखा ही प्राप्त हुआ है इस संसार से। यहाँ तक कि मेरे अपनों ने भी, मेरे परिवार वालों से भी मुझे केवल दुख ही प्राप्त हुआ है, धोखा ही प्राप्त हुआ है। मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत ही नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो गुरुदेव ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि कोई हमारा बुरा करता है तो वह उनका कर्म है, वह अपने कर्म को बिगाड़ता है, परंतु हमें उस बुराई को अच्छाई से काटना चाहिए। अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी नीयत से, अच्छे विचारों का हमें उपयोग करना चाहिए। और सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में थोड़ा धैर्य ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई को ऊपर आने में समय लगता है, परंतु जब अच्छे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है तो वह सारी बुराई को झुका देता है, सारी बुराई को दबा देता है। इतनी शक्ति अच्छे कर्मों में होती है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के पास तो बहुत बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, हम सबके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है, और वो है हमारे कर्मों की ताकत, हमारे कर्मों की शक्ति। इसलिए सदैव अपने कर्मों का सदुपयोग कीजिए, अच्छे कर्मों में इन्हें परिवर्तित कीजिए। हर किसी को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए परिवर्तित कीजिए। भगवान से मत डरिए, अपितु अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि भगवान तो हमें क्षमा कर देते हैं, भगवान तो हमें माफ़ कर देते हैं, परंतु व्यक्ति के बुरे कर्म उसे कभी भी माफ़ नहीं करते, उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि मनुष्य प्रार्थना करते हुए ये सोचता है कि भगवान उसे सुन रहे हैं। मनुष्य प्रार्थना करते हुए ये सोचता है कि भगवान उसे सुन रहे हैं, परंतु निंदा करते हुए ये भूल जाता है। दान करते हुए ये सोचता है कि भगवान उसे देख रहे हैं, परंतु चोरी करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते हुए, अच्छाई करते हुए ये सोचता है कि भगवान उसे देख रहे हैं, परंतु पाप करते हुए, बुरे कर्म करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी अपने आप को मनुष्य बुद्धिमान समझता है, और फिर भी हम अपने आप को विद्वान समझते हैं। तो हमें ज़रूरत है, तो अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है, अपनी मनोस्थिति में बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने गुरु पर विश्वास करने की ज़रूरत है, अपने गुरु को समय देने की ज़रूरत है। तो हमारा ये जीवन स्वयं ही स्वर्ग बन जाएगा जब ये एक दिन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएगा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।